स्टूडेंट्स जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है? ऐसे नंबर जो कि हमारे पास रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करते। यानी अगर हम देखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सॉरी यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं जी, डिफरेंट कलर भी हमारे पास मुख्तलिफ ले लेते हैं जी। एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको यहाँ पे इंसर्ट किया जाए तो हमारे पास सॉल्व करने पे जवाब जीरो आ जाए? तो वो है जी x इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट माइनस वन। अभी जो स्क्वायर रूट माइनस वन है इसको हमने आयोटा का नाम दिया चूंकि इसकी जो खसूसियात हैं वो रियल नंबर से मैच नहीं करती। यानी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर के केस में पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, अगर आयोटा जो है, अगर हाली आयोटा जिसको हम स्क्वायर रूट माइनस वन कह रहे हैं, अगर इसका स्क्वायर किया जाए, ठीक है, यहाँ पे इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो आप देखेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस वन। अब हमारे पास रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर भी मौजूद नहीं है जिसका स्क्वायर जो है वो माइनस नेगेटिव हो। तो इसका मतलब इन खसूसियात की वजह से हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे दिया। अब इसका जो प्रॉपर वे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी अगर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन है तो हम लिखते हैं जीरो प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो प्लस स्क्वायर रूट माइनस वन। ठीक है, अब यहां से हमें समझ आती है कि हम इस जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है, यानी ए जो है वहां पे एक रियल पार्ट होगा और आयोटा के साथ होगा जो इमेजिनरी पार्ट होगा। अब अमूमन स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि जब उनको इमेजिनरी पार्ट लिखने का बोला जाए तो साथ आयोटा को भी मेंशन करते हैं। आयोटा जस्ट एक रेफरेंस है जो कि रेफरेंस के तौर पे यूज हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो विदाउट आयोटा वाला पार्ट है वो रियल पार्ट है और जो विद आयोटा वाला पार्ट है वो एक इमेजिनरी पार्ट है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें रियल पार्ट क्या है? इसका रियल पार्ट है वन और इसका इमेजिनरी पार्ट भी कितना होगा? वन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम आयोटा नहीं बल्कि वन प्लस वन आयोटा होगा। सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन लिखना है, वन प्लस डिफरेंट कलर ले लेते हैं, चलिए वन प्लस वन आयोटा, ये जो वन है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका रियल पार्ट है, ठीक है, माइनस वन रियल पार्ट है और जो टू है इसका ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह से यहाँ पे देखें माइनस थ्री रियल पार्ट, ठीक है, और टू जो है वो इसका एक इमेजिनरी पार्ट है। जस्ट मैं इमेज के तौर पे जस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इमेजिनरी कंप्लीट नहीं लिख रहा। इसी तरह माइनस टू को देखें यहाँ पे तो ये इसका रियल पार्ट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का और माइनस टू ही इसका इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह से आप देखें दिस इज अ प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर। यानी प्योर इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि इसमें रियल जो पार्ट है वो एब्सेंट है। रियल पार्ट अगर मैं खुद से लगाना चाहूँ तो मैं जीरो लिख सकता हूँ, लेकिन रियल पार्ट जनरली इसमें एब्सेंट है तो जीरो माइनस थ्री आयोटा माइनस थ्री आयोटा ही होगा। इसलिए इसका जो रियल पार्ट अगर आप लिखना भी चाहें तो रियल पार्ट इसका जो है वो जीरो हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इसका माइनस थ्री है। अब चूंकि इसमें इसको हम प्योर इमेजिनरी पार्ट कह रहे हैं, इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं, तो इसलिए एक इसका इमेजिनरी पार्ट ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे टू जो है वो एक रियल पार्ट हुआ, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट अगर आप देखें तो वो यहाँ पे जो है वो जीरो है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? जीरो है। यानी ऐसे नंबर्स को यहाँ से हमें बात समझ आती है कि हमारे पास ये जो नंबर है टू टू फोर फाइव, यानी जितने रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, यानी फाइव प्लस जीरो आयोटा, नाइन प्लस जीरो आयोटा। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो तमाम के तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर्स नहीं होते, लेकिन तमाम के तमाम रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यही था कि हमने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर अलग अलग करना था और वो हमने यहाँ पे कर दिया।